आये न जो नाम को अंकित अज्ञान भागो रंग लागो राम को गुरु नित्य गुण गाय परगट दीन के दयाल रामचरण चित शरण लीनो की मोह निहाल मधुर वाणी आप की है गंग जैसी धार है स्वामी कृपाराम जी महाराज का सर्वत्र जय जयकार है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तरंग ने धन्य हो मोक्ष के मालिक धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम शरणो सतगुरु दया को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अणवे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई ले माने तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बहु एक जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद करम सब वन कलम कटाई सात समुद्र शाही करौ सतगुरु गुण लिखा न जाय राम 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 राम। आप सभी के विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के अंदर ग्रंथ विश्वास बोध का प्रथम प्रकरण चल रहा है। महाराज प्रथम प्रकरण के माध्यम से फरमा रहे हैं समता उपजा जीव लहे सुख पूरे रे अजक आपदा धंध रहे दुख दूर रे यही ज्ञान विचार सदा उर में धरो परिहार राम चरण भज राम की चिंता परिहरो। महाराज फरमाने की जब जीव में समता उत्पन्न हो जाती है संतोष उत्पन्न हो जाता है धैर्यता आ जाती है शांति आ जाती है शीतलता आ जाती है तभी वो जीव जो है भरपूर सुख भरपूर आनंद को प्राप्त हो सकता है। बिना समता के बिना संतोष के बिना धैर्यता के सुख नहीं है। अजग जब तक लगी हुई है तब तक दुख ही है। अजग आपदा धंध रहे दुख दूर रे जिसको समता आ गई उसकी जितनी भी अजग है जितनी भी आपदा है जितने भी धंधे उसने पाल रखे हैं उन धंधों की सब अजग लगी हुई है वो समता आने पर सब दूर हो जाती है। यही ज्ञान विचार सदा उर में धरो महाराज हृदय में इस ज्ञान को
धारण करो, ऐसे सदगुरु के ज्ञान को हृदय में धारण करो। इस ज्ञान को धारण करो। कौन से ज्ञान को? उमा कहत में अनुभव अपना, सतरि भजन जगत सब सही। ये ज्ञान जब आप हृदय में धर लोगे तो अपने आप ही समता आ जाएगी, अपने आप ही शांति आ जाएगी, संतोष आ जाएगा, धीरज आ जाएगा। क्योंकि संसार जब सपने के समान है तो क्यों फालतू सपने के समान संसार के लिए अपने कीमती श्वासों को खराब करें। ये ज्ञान हृदय में रखो। यही ज्ञान विचार सदा उर में धरो। ऐसे ज्ञान के विचार को हमेशा हृदय में धारण रखो। और क्या करो? परिहा राम चरण भज राम को चिंता परिहरो। क्या करो? केवल आप तो राम जी को भजो और सब चिंता छोड़ दो। राम भजन कर लीजिए चिंता कूर निवार। राम चरण चिंता हरण सोही उर में धार। महाराज में उर में हृदय में ऐसे ज्ञान को धारण करो जो सब प्रकार की चिंताओं को, दुख को, त्रास को, भय को समाप्त कर दे, निर्भय कर दे। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे जदियो निर्भय। ऐसा महारस को प्राप्त करो, ऐसे ज्ञान को प्राप्त करो, ऐसे आनंद के पद को प्राप्त करो कि ऐसे ज्ञान को धारण करने से, केवल ज्ञान को धारण करने से ये जीव जो है निर्भय हो जाए। ऐसे ही ज्ञान को हृदय में धरो। और क्या करो? राम भजन कर लीजिए चिंता कूर निवार। जितनी भी चिंता है उन सब चिंताओं को छोड़कर, निवारण करके राम जी का भजन करो, तो स्वतः ही राम जी सब कुछ अच्छा करते हैं। छंद मनर में महाराज फरमाते, चिंता हरे राम जाको नाम तू उचार भाई, दूजी कोई और देख जामे मती पड़ी है। पढ़िया तेने उठ्यो जाए आय के दबावे भीत तहाँ को मीत नाही कैसे पंथ खड़ी है। ताही ते करार एक राख निराधार, आश सब ही निवास देत कहो कौन लड़ी है। राम ही चरण जग जानी ये व्यवहार, ऐसो रीते भरी बार बार रेट की सी घड़ी है। क्या पढ़ना? चिंता हर राम जाको नाम तू उच्चार। राम जी का नाम चिंता को हरण करने वाला। उनके नाम में इतनी सामर्थ्य, शक्ति है, ताकत है कि वो सब प्रकार के चिंता को, भय को हरण कर लेता है। तो तू ऐसे ही नाम का उच्चारण कर जिससे तेरी भी सारी चिंताएं समाप्त हो जाए। और दूजी कोई और देख जामे मती पड़ी। दूसरा किसी भी दिशा में, ज्ञान में, किसी भी भक्ति में, किसी में, किसी भी साधन में तू मत पड़। बस एक ही काम कर ले, राम जी के नाम के सुमरण का, इससे तेरी सारी चिंताएं दूर हो जाए। और तू दूसरे में पड़ जाएगा राम जी के नाम को छोड़कर अन्य साधन में, अन्य भक्ति में। तो पढ़िया तेने उठ्यो जाए आय के दबावे भीत तहाँ कहूँ मीत नाही कैसे पंथ खड़ी। आप कौन से पंथ में जाकर पढ़ रहे हो? पढ़िया देने उठ जाए, एक बार जाकर पढ़ जाओगे किसी दूसरे पंथ में राम जी के नाम को छोड़कर, तो वापस वहां से उबर नहीं पाओ, उठ नहीं पाओ। क्यों? क्योंकि दबावे भीत तहाँ, वहां पर आपको भय दबा देगा, डर दबा देगा, वहां से निकल नहीं पाओगे। वो अनेक प्रकार के डर बताएंगे कि यहाँ से जाओगे हमारे यहाँ से छोड़कर तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। दूसरा मन में न पड़ जाएगा, एक ही मन में रखो राम नाम। और क्या कह रहे? तहाँ कहूँ मीत नाही कैसे पंथ खड़ी। आप कौन से पंथ में खड़े जहाँ आपका कोई मीत नहीं है, यानी आपका कोई हितैषी नहीं है। सब अपने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में लगे हैं। आपके मीत हितैषी
तो केवल और केवल एक राम जी है, दूसरे कोई नहीं। ताही ते करार एक राख निराधार, आस सब ही निवास देत कहो पुन लड़िए। महाराज फरमा रहे हैं कि इसीलिए आप करार रखो, मजबूती रखो, दृढ़ता रखो, एक राख निराधार, एक राम जी के ऊपर निराधार विश्वास करो, निराधार विश्वास दृढ़ता करो, विश्वास बोध ग्रंथ। और आश सब ही निवास दे, महाराज समय कि आपकी जितनी भी आशाएं हैं उन सबको वो पूरा करने वाले राम जी, वो पूर्ण काम कर देते, कोई कामना बाकी रखते नहीं। आशाएं कामनाएं सब राम जी के नाम से पूर्ण हो जाती। आस सब ही निवास दे कहो कौन लड़ी। अब बताओ, जब आपकी सारी आशाएं पूरी हो गई, सारे काम पूरे हो गए, कुछ बाकी नहीं रहा, तो अब कौन लड़ेगा आपसे? जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब। तुम कृपाल जहाँ पर अनुकूला, ताय न व्यापी त्रिविधि बहुसूला। राम ही चरण जग जानी है बिहार, ऐसो रीते भरी बारंबार रेट किसी घड़ी है। महाराज में कि संसार का व्यवहार कैसा है, बार बार संसार का व्यवहार करते हैं। वो महाराज हमारे हैं कि रेट की सी घड़ी है, रीते भरे बार, रहट चलती है कुएं में, उसकी घड़ी होती है जिसके अंदर पानी भर के आता है, तो वो बार बार जो है खाली आ रही है, कुछ हाथ नहीं आ रहा रैट में। रैट गोल गोल घूम रही है, नीचे जा रही है, ऊपर आ रही है, ऊपर आ रही, नीचे जा रही है, लेकिन साथ में कोई जड़ नहीं आ रहा उसमें, क्योंकि कुएं में कुछ जड़ है नहीं। ऐसे महाराज हमारे संसार में कुछ सुख है नहीं, आप इसमें रेट चला रहे हो, चक्कर चला रहे हो, संसार के काम कर रहे हो, लेकिन तुम खाली के खाली। तीन लोक का फेरा हो, रानी बेल फिरे जो सोई, चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84। बस केवल खाली रेट चला रहे हो आप, जिसमें आपके हाथ कुछ नहीं लग रहा, जल कुछ, सुख कुछ नहीं मिल रहा, खाली रेट चला रहे हो बस। चालन की सरदा गणी, फिर गोता खाए, घूम रहे हो बस, इधर उधर जा रहे हो। ऐसी बात महाराज समझा। कुंडलियों में महाराज फरमा रहे अरहट गड़ी रीति भया, जो रहे माल के माय, जे थानक छूटे नहीं, तो फिर नीर भर जाए, तो फिर नीर भर जाए, बात ये निश्चय मानो, ऐसी समझ विचार हार हृदय की बानो। राम चरण दृढ़ता गहो, रहो बोध वृक्ष की छाए, अरहट गड़ी रीति भया, जो रहे माल के माय। महाराज हमारे की जो अरहट की घड़ी होती है, अरहट चलती है गोल पर, उसकी घड़ियां होती है जिसके अंदर जड़ नीचे से आता है और ऊपर जाता है और फिर दौरे में डुलता है, ऐसे होता ना। तो अरहट गड़ी रीति भया, जो रहे माल के माय, मारे वो माल के अंदर रहती है तब तक, वो बार बार रीति होती है, बार बार भरती है और बार बार रीति होती है, माल में रहती है। वो अपने पास हमेशा हमेशा के लिए जल को रख नहीं सकती। वो पहला दृष्टांत था, अब दूसरा दृष्टांत देके समझा रहे अरहट के माध्यम से, कि वो बार बार भर रही है, यानी बार बार सुख लेने का उपाय कर रही है, नीचे से जल लाती है और वो वापस दौरे में लाकर उसको ढोलना पड़ता है। जैसे ऊपर आई माड़ में खाली हो गई, तो ऐसे ही जीव बार बार सुख लेने का उपाय करता है और सुख दुख में बदल जाता है, वापस रीता हो जाता है। रीतो ही आयो रीतो ही जासी, भूख प्यास नागो रे, अंदन लक्ष्मी छोड़ चले को, साथ में चाले आगे। तो अरहट गड़ी रीति भया, जो रहे माल के माल, यदि वो माल में रहेगी तो उसे खाली होना पड़ेगा। इसी प्रकार से तुम संस्कृति के चक्कर में रहोगे, तीन लोगों के फेरे में रहोगे, तो बार बार मरना पड़ेगा,
बार बार रीता होना पड़ेगा, जैसे अरहट को खाली होना पड़ता है। अरहट गड़ी रीति बया जो रहे माल के मान, जय थानक छूटे नहीं तो फिर नीर भरी जाए, तो फिर नीर भरी जाए बात ये निश्चय मानो। और महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे कि इस प्रकार से अरहट की घड़ी यदि माल में रहती है तो एक बार तो ऊपर जाती तब रीति हो जाती है, और फिर वो अपने स्थान को छोड़ती नहीं है, माल में रहती है। जे थानक छूटे नहीं तो फिर नीर भर जाए, वापस नीचे जाती है तब उसमें नीर भर जाती है, ऊपर आती है तब खाली हो जाती, दोरे में डूब जाता है। तो फिर नीर भर जाए बात ये निश्चय मानो, ये बात महाराज हमारे पक्ष, ऐसी समझ विचार हार हृदय की भानो, ऐसी आप समझ को विचारो और हृदय में से हार को भान दो, समाप्त कर दो कि भाई जो है मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, ऐसी बात मत सोचो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं साधन शून्य हूं, ऐसी बात मत सोचो। ये मानो कि देखो अरहट खाली है लेकिन नीचे जा रही तो बढ़ जा रही वापस। तो ऐसे ही यदि आप जो है साधना करके विनम्र बनोगे, झुकोगे, तो वापस जो है जल अमृत आपके अंदर भर जाएगा। ऐसी समझ विचार हार हृदय की भानु, रामचरण दृढ़ता गहो रहो बोध वृक्ष की छाए। इसलिए महाराज हमारे आपको राम जी के नाम के ऊपर दृढ़ता रखो, विश्वास रखो और ज्ञान के बोध के वृक्ष की छाया में रहो। ज्ञान के बोध का जो वृक्ष है उसका सुख लो, उसका आनंद लो। अरहट गड़ी रीति भया जो रहे माल के मान, कवित्व में महाराज फरमा रहे समृत राम दयाल हरण सुख दुख सुख को दाता, कर्म जोग दुख आई मेट हरि करी है साता, वासु सब आसान करे उ आपन चायो, हाथ किसी के नाय वेद बायक यूं गायो, ताते रखिए समर्था राम चरण विश्वास, राम सबल छिन एक में देवे सुख विलास। कैसे समर्थ है राम जी, कैसे सबल है, कैसे शक्तिशाली है। समृत राम दयाल हरण दुख सुख को दाता, ऐसे समर्थ है राम जी, ऐसे दयालु हैं, ऐसे कृपालु हैं कि वो सभी दुखों को हरण करने वाले और सब सुखों को प्रदान करने वाले, हरण दुख और सुख को दाता है। और क्या कह रहे, कर्म जोग दुख आई मेट हरि करी है साता। It's 8:30. कर्म जोग दुख आए, ऐसे कर्मों का जोग है, ऐसे प्रारब्ध कर्म उदय होते हैं, ऐसे पाप कर्म उदय होते हैं, उसकी वजह से दुख आता है। तो कर्म जोग दुख आए, लेकिन मेट हरि करी है साता, हरि में इतनी सामर्थ्य सबल है। हरि तो राम जी तो धर्मराज के ऊपर है कि नहीं? तो धर्मराज को भी उनके आदेश की मानना करनी पड़ती है। हाँ, जब माने मर जा चाल पासे नहीं आवे, दूरा सुदंडोत साध का दर्शन चावे। और धर्मराय लेखन दर मेली पाप पुण्य खत पाड़िया, क्योंकि वो धर्मराय भी सृष्टिकर्ता परमात्मा के अधीन है। तो कर्म जोग दुख आई मेट हरि करी है साता, इसलिए हरि जो है कर्मों के जोग को भी मिटा देते हैं। हरि में इतनी सामर्थ्य है, समर्थ है, शक्तिशाली है, हाथ की रेखाओं को बदल देते हैं, लीलाट पे लिखे हुए भाग्य को बदल देते हैं। हरि कर सकते हैं ये काम, हरि के सिवाय दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए हरि के नाम का सुमरन कर लो तो आपका भाग्य भी बदल जाएगा, भाग्य उदय हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। वासु सब आसान करे उ आपन चायो, महाराज कह रहे हैं कि हरि के लिए सब चीजें आसान है, कोई चीज मुश्किल नहीं है।
जो वो चाहे सो कर सकता है, वो स्वतंत्र है करने के लिए। तो राम को रिझा लो, राम को मना लो, राम जी मान जाएंगे, रिझ जाएंगे, आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, तो फिर क्या चाहिए, फिर कोई कमी नहीं। हाथ किसी के नाय वेद वायक यूं गाय। क्या कह रहे, वेद के वचन भी कि राम जी के सिवाय दूसरे के किसी के हाथ में नहीं है, केवल और केवल एक राम जी के हाथ में है सब कुछ सुख साता कर देना, चाहे सो कर देना। ताते रखिए समर्था राम चरण विश्वास। इसलिए महाराज तुम्हारे आप समर्थ राम जी के ऊपर विश्वास रखो, दृढ़ता रखो, मजबूती रखो। क्यों रखें राम जी के ऊपर, कारण भी बताना कि राम सबल छिन एक में देवे सुख विलास। राम जी इतने सबल हैं, इतने समर्थ हैं, इतने शक्तिशाली है कि एक पल लगता है उनको सुख विलास देने में, ज्यादा समय भी नहीं लगता, एक पल में सुख साता कर देते सब कुछ। कुंडलिया में महाराज फरमाते, धर्म मूल वृक्ष साब तो सगन होत नहीं बार। पात झड़े कोई समय निकसे फेर अपार। निकसे फेर अपार फूल फल लियाज आवे। तो गए पुराने पात तास को क्यों पिछतावे। ताते मन आनंद सो भजो राम निर्धार। ओ समर्थ सारी तरह करण हार करतार। महाराज फरमाने कि जो आपके पास वृक्ष है, इस वृक्ष की मूल साबती है। साबती का मतलब साबुत है। इस मानव शरीर रूपी वृक्ष की मूल क्या है, धर्म। धर्म कौन सा, आत्मा के कल्याण, राम जी के नाम के सुमरण। ऐसी यदि आपके पास धर्म रूपी वृक्ष की मूल है, इस मानव शरीर रूपी वृक्ष की जड़ है, धर्म मूल वृक्ष साब तो सदन होत नहीं बार। यदि उसकी मूल जड़ साबुत है तो उस वृक्ष को सघन होने में देर नहीं लगती, फैलने में देर नहीं लगती। तो ये धर्म ही जड़ है, तो ये वृक्ष आराम से खूब फल फूल जाएगा, हरा भरा हो जाएगा। और महाराज फरमाने की यदि उसकी वृक्ष की जड़ें अच्छी है तो पात जड़े कोई समय निक से फेर पार। भाई जो पतझड़ आएगा उसमें पत्ते तो जड़ेंगे इसके, थोड़े दुख तो आएगा, लेकिन फिर वापस जो है पतझड़ के बाद कौन सा सीजन आता है जिसमें बसंत, उसमें नए नए कोपड़े फिर से आ जाएगी, जितनी गई है उससे ज्यादा आ जाएगी। जितने पत्ते जड़े, पाके पानड़े जितने जड़े उससे ज्यादा आ जाएंगे नए नए। निकसे फिर अपार फूल फल लिया जे आवे। उसके फूल भी आएंगे, देखो पत्ते भी आएंगे, कुपड़े भी आएगी, फल भी आएंगे। तो गए पुराने पात तास को क्यों पिछतावे। तो भी पुराने पत्ते गिर गए, उसके लिए तू क्यों पिछताता है, नए आ जाए। हाँ नए आ जाएंगे, क्या कमी है। इसी प्रकार से महाराज समझा रहे हैं अपने को कि चली भी गई है तुम्हारी संसार के, वाणी जी झेल उसके लिए तुम क्यों पछताते हो। यदि आपका धर्म का मूल पक्का है तो ताते मन आनंद सु भजो राम निर्धार। इसलिए आपको मन में आनंद बनाए रखो, आनंद से राम जी के नाम का सुमरण करो, मस्ती से राम जी के नाम का सुमरण करो। राम जी सब कुछ अच्छा करो। हाँ तू समर्थ हारी तरह, तू समर्थ सारी तरह करनहार करतार। वो करने वाला करतार राम जी सब तरफ से समर्थ है, उसके हाथ में सब कुछ है। क्या नहीं है उसके हाथ में बताओ जो वो नहीं दे सकता, जो चाहे सो कर सकता, इतनी समर्थता ही है उसे।
ऐसा समरथ राम है, राम चरण भजताय। नेत आपदा देय सुख, दुख विपता मिट जाय। दुख विपता मिट जाय विवेकी यह विचारे। जगत नाम दुख रूप ज्ञान करि शोक निवारे। ताते रहिए एक रस जो आनंद बरते आए। ऐसा समृत राम है, राम चरण भजताय। महाराज फरमाने के ऐसे समर्थ है राम जी, तुम उनके नाम का भजन करो, उनको पुकारो, उनको याद करो। उनको याद करने से वो राम जी रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, और उनकी रीझ में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाता। उनकी रीझ ही सब कुछ प्राप्ति का द्योतक है। तुम्हें आपदा दे सुख, दुख विपता मिट जाए। राम जी जब कृपा करते हैं तो सारी आपदाएं मिट जाती है और सुख दे देते हैं, और जितना दुख और विपता थी वो मिट जाती है। दुख विपता मिट जाए विवेकी यह विचारे। ये बात कौन विचारते हैं? जिसके बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत हो, जिसकी बुद्धि में ऐसी समझ आ गई कि ये राम जी समर्थ हैं, इनके समान दूसरा और कोई नहीं है, तो जिन्होंने उसको पुकारा है, जिन्होंने उनकी शरणागति ली है, वो ये बात विचारते हैं। और जगत नाम दुख रूप ज्ञान करि शोक निवारे। ये संसार तो दुखालय ही है, दुख का सागर ही है, दुख का रूप ही है। लेकिन जब ऐसा ज्ञान आ जाता है तो उसका सारा शोक निवारण हो जाता है। कहता है ये तो उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सब। हम तो राम जी के नाम का सच्चा भजन करते हैं, बाकी ये संसार तो हमारे लिए सपने के समान है। इस प्रकार से वो शोक का निवारण कर देते। ताते रहिए एक रस जो आनंद बरते आए। इसीलिए महाराज हमारे आपको राम जी के नाम के सुमरण में एक रस में रहो, तारतम्य बना के रखो। परिस्थितियां अनुकूल आती है, प्रतिकूल आती है, आने दो, जैसे आई है चली जाएगी। न दुख हमेशा रहने वाला और न सुख हमेशा रहने वाला, दोनों ही जाने वाले। आप तो नाम का आनंद हमेशा लेते रहो। मत मानो सुन लो कि ये जन मेरा हो, सुख दुख से देखो मत कि आराधो अंक दो। बस दोनों अंक की आराधना करते रहो, सुख दुख आते रहेंगे, परवाह मत करो। मत मानो सुर लोग की जय जन मेरा हो, सुख दुख सु देखो मति आराधो। ताते रहिए एक रस जो आनंद बरते आए। एक रस रहोगे राम जी के नाम के सुमरण में, लीव लगाकर सुमरण करोगे, गौरबंद सुमरण करोगे, तो आपके गट के भीतर हमेशा आनंद बरतता रहेगा। दुख का लेश मात्र भी कोई कारण हो नहीं सकता। ऐसा सिमरत राम है, राम चरण भजता। ऐसे समर्थ राम जी को भजो, सबल राम जी को भजो, शक्तिशाली राम जी को भजो। छंद त्राटक में महाराज फरमा रहे, वह राम धनी समृत सदा, कोई रीत नहीं विपरीत कदा। सुखदान निधानम दया निधि है, उनके चरण जे सबे सिद्धि है। पण दास नहीं मन आश धरे, निज नाम सदा रस ना उचरे। तिनके कोई रीत कमीज नहीं, नित मंगल चार रहे जमई। इम जान विचार करो सब ही, उर धीरज दार बजो अब ही। यह जान बन्यो जग जू तरु है, तही हेत हरस कहाँ कर है। छिन माई दुखी छिन सुख कहे, दुई रीत खरी फिरता न रहे। ताई देख विचक्षण नाही बहे, मुख राम ही राम अखंड कहे। तब पाई महापद हद मिटी, दुख दुष्कर जो सब ही कटे। संसार सदा एक रस एक नहीं, कहे राम चरण विचार मही। वह राम धनी समृत सदा। वो राम जी धनी है आपके इस आत्मा के, परमात्मा है, पति है, और वो समृत है हमेशा। उनके समान दूसरा कोई समर्थ नहीं है राम जी के। कोई रीत नहीं विपरीत कदा। जो जिस आत्मा ने, आत्म सुंदरी ने ऐसे पतिस्वरूप परमात्मा समर्थ धनी को वर लिया, अभिचल वर को प्राप्त कर लिया, वो सदा सुहागन हो गई। अब उसके लिए कोई रीति विपरीत नहीं है। अब उसका सारा राम जी का विधान उसके लिए मंगलमय।
क्योंकि वो राम जी की शरण में हो गई है। अब राम जी उसके लिए कुछ बुरा कर ही नहीं सकते। जाई विधि राखे राम ताई विधि रही, विधि का विधान मान हानि लाभ सही, राम 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 की। राम जी के सब विधान मंगलमय है उसके लिए, उसकी रजा में राजी। वह राम धनी समरथ सदा, कोई रीत नहीं विपरीत कदा। सुख दान निधान दया निधि है, उनके चरण जो सबे सिद्धि है। ऐसे सुख को देने वाले हैं, ऐसे दया के निधान हैं, उनके चरणों में सब सिद्धि है। जिन्होंने उनके चरणों को प्राप्त कर लिया, उनके चरणों में जिन्होंने स्थान प्राप्त कर लिया, उनको सब सिद्धियां प्राप्त हो गई। कोई सिद्धि बाकी नहीं रही, कोई सफलता बाकी नहीं रही, सब सफलता उनके हाथ हो गई। पण दास नहीं मन आस धरे, निज नाम सदा रस ना उचरे। उनकी सब सिद्धियां हाजिर रहती है, सेवा में खड़ी रहती है। अणिमा महिमा गरिमा लंगिमा प्राप्ति प्राख्याम्य ईशित्व वशित्व, ये 8 प्रकार की सिद्धियां और रिद्धियां और नव निधियां सब उनकी सेवा में, दास की सेवा में खड़ी रहती है। पण दास नहीं मन आस धरे, निज नाम सदा रस ना उचरे। लेकिन राम जी की भक्ति करने वाला दास उन सिद्धियों की रिद्धियों की आस नहीं करता, उपयोग नहीं करता। वो तो निज नाम सदा रस ना उचरे, वो तो राम जी का नाम, ब्रह्म का नाम अपनी रसना से उच्चारण करते रहता है, और निज नाम उनकी सुरता आनंद लेती रहती है निज नाम में। तिनके कोई रीत कमीज नहीं, नित्य मंगल चार रहे जमही। उनके किसी बात की कमी नहीं होती, उनके हमेशा मंगलाचार होता है, उनके हमेशा मंगल ही मंगल होता है, आनंद ही आनंद होता है, खूब आनंद। मारे तो आनंद भयो गरमाई, सातो अन्न नीप जा भारी, साथ हेलते अब कोई आनंद झाचे मोक तो गाड़ा भर दूं भाई। मारे तो आनंद भयो गरमाई, इम जान विचार करो सब ही, उर धीरज धार भजो अब ही। इस प्रकार से महाराज हमारे ऐसे समर्थ राम जी को जानकर विचार करो थोड़ा, और हृदय में धीरज कर कर अब ही भजना चालू करो। हाँ, कोई बात नहीं, इतना समय निकल गया, नहीं निकल गया, कोई बात नहीं, अभी भजो। यह जान बन्यो जग जू तरु है, तही हेत हरस कहाँ कर है। ये बात को जानो, ये संसार वृक्ष की तरह है, ताई हेत हरस कहाँ कर है। उससे हेत और हरस खुशी क्या करता है तुम, क्यों, इसका भी कारण बता रहे संसार रूपी वृक्ष का, कि छिन माय दुखी छिन सुख कहे, रीत खरी थिरता नरे। इस संसार में एक पल में तो सुख, एक पल में दुख, ये दोनों ही प्रकार की सुख दुख की रीतें चलती रहती है, होती रहती है। तो ये स्थिरता कभी नहीं मिलती इस संसार में। तो ताई देख विचक्षण नाई बहे, जो विलक्षण बुद्धि का होता है, जिसके भीतर के चक्षु खुले होते हैं, वही संसार के सुख में और संसार के दुख में बहते हैं। और वो क्या करते हैं, मुख राम ही राम अखंड कहे, अपने मुखारबिंद से वो तो राम नाम का सुमरण अखंडित रूप से करते ही रहते हैं। तब पाए महापद हद मिट, दुख दुष्कर जो सब ही कटे। तब वो महापद को पा लेते हैं, आनंद पद को पा लेते हैं, केवल पद को पा लेते हैं, संतों के देश को पा लेते हैं, रामजनों के देश को पा लेते हैं, जहां जाने के बाद वापस आने की। तब पाए महापद हद मिटे, उनकी जो हद है त्रिलोकी की वो मिट जाती है, वो हद को लांघकर, बेहद को लांघकर अगम देश में चले जाते हैं। तब पाई महापद हद मिटे, दुख दुष्कर जो सब ही कटे। जितने भी दुष्कर दुख थे, असहनीय कष्ट थे, और सबसे मोटा कष्ट था जन्मने और मरने का, वो सब मिट गया, सब कट गया, कुछ नहीं रहा। संसार सदा रस एक नहीं, कहे राम चरण विचार मही। ये संसार कभी एक जैसा नहीं रहता, ये परिवर्तनशील संसार है, इसमें प्रतिपल बदलाव होता रहता है, प्रतिपल कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती है। ये बात महाराज कह रहे हैं कि आप इसीलिए संसार से दिल मत लगाओ, जग को हेत सकल दुखदायक, जहाँ सक सुख मत जानो, सुखदायक सतसंगत युग में, सतगुरु शरण को जाओ। संसार सदा रस एक नहीं, कहे राम चरण विचार मही। ऐसा विचार महाराज बता रहे हैं भक्ति का, आनंद को प्राप्ति का।
तो इस विचार को अपने को धारण करना, धारण करके परम पद को प्राप्त करना। संसार वृक्ष की छाड़ी फिरती ढलती जो, ज्ञान वृक्ष की एक रस सदाज शीतल सोई, सदाज शीतल सोई ज्ञान अधिकारी पावे, घटती बदती समय देख दृष्टा हुई जावे, राम चरण समझाज के जहाँ अतिशय अजक न होए, संसार वृक्ष की छाड़ी फिरती डलती जो। मराठ में संसार रूपी वृक्ष है, इसकी छाया कम और ज्यादा होती है। माया नाम छाया को कहा है। हाँ, जो जो सूरज बढ़ता है वैसे वैसे छाया घटती और बढ़ती रहती है। संसार रूपी वृक्ष में ऐसे छाया घटती बढ़ती है। संसार वृक्ष की छाड़ी फिरती ढलती जो, कम होती है ज्यादा होती है। तो छाया का सुख कितनी देर लो, कम हो गई बढ़ गई, कभी बढ़ गई कभी कम हो गई। लेकिन ज्ञान वृक्ष की एक रस सदा जैसी तल सोई, ज्ञान रूपी वृक्ष की छाया में जाओगे तो वो हमेशा आपको ठंडक देगी, हमेशा आपको शीतलता देगी। वो छाया ज्ञान रूपी वृक्ष की हमेशा बनी रहेगी। लेकिन संसार में तो कभी छाया है और कभी धूप है। हाँ, ऐसे हमेशा छाया नहीं रहेगी संसार रूपी वृक्ष, लेकिन ज्ञान रूपी वृक्ष की हमेशा छाया रहेगी। ये बात महाराज समझा। सदा शीतल सोई ज्ञान अधिकारी पावे, ज्ञान किसे मिलता है? जो ज्ञान का अधिकारी है उसे ही मिलता है। जो अपना निजमन ले जाकर सदगुरु के ज्ञान को सौंप देता है उसे ज्ञान मिलता है, उसे ज्ञान रूपी वृक्ष की छाया मिलती है, सबको नहीं मिलती। घटती बदती समय देख दृष्टा हुई जावे, जब उसे संसार के अंदर छाया घटती है बदती है, यानी कभी अनुकूलता आती है प्रतिकूलता आती है, कभी सुख आता है कभी दुख आता है, कभी दिन होती है कभी रात होती है, कभी सर्दी होती है कभी गर्मी होती है, कभी जन्म होता है कभी मरण होता है। सुख जहाँ दुख दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार बुरा खा देखो काल पास क्यों पड़ना। जब ऐसी स्थिति जब होती है संसार में, तो जिसको सदगुरु का ज्ञान प्राप्त है वो कैसा व्यवहार करता है? घटती बढ़ती समय देखी दृष्टा हुई जावे, वो दृष्टा भाव में चला जाता है। वो केवल देखता रहता है, न सुखी होता है न दुखी होता है, न कुछ कहता है न कुछ करता है। वो तो बस उसका आनंद लेता रहता है। वो तो परमात्मा की रजा में राजी है। जैसी परमात्मा की रजा, जैसी परमात्मा की मर्जी, वो किसी को कोई दूषण नहीं देता, किसी को कोई दोष नहीं देता। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खेत, ना काहू से दोस्ती ना काहू से दो, दृष्टा भाव में साक्षी भाव में रहता है। तो घटती बदती समय देखी दृष्टा हुई जावी, राम चरण समझाज के जहाँ अतिशय अजक न हो। महाराज माने कि ऐसे ज्ञान को किसने समझा, किसने धारण किया, किसने उनका आनंद प्राप्त किया, कैसे परख करे उसने? रामचरण समझा जिके जहाँ अतिशय अजक न हो, जिसके संसार के सुख की और दुख की अतिशय अजक नहीं, अजक नहीं, चाहना नहीं है, त्रास नहीं है, दुख नहीं है। जो सहज वृत्ति में आ गया, सरल भाव में आ गया और राम जी के नाम का सुमरन करता रहता है, संसार का सुख प्राप्त भी हो जाए तो भी कुछ फर्क नहीं है और नहीं भी प्राप्त हो तो भी कुछ फर्क नहीं है। प्राप्त की इच्छा नहीं करता, प्राप्त का तिरस्कार नहीं करता, सहज वृत्ति में रहता है। कहता है तेरे भावे सो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनी भवन हुआ। तो राम चरण समझा जिके जहाँ अतिशय अजक न हो, संसार वृक्ष की छाड़ी फिरती ढलती जो। लेकिन संसार में तो कभी सुख आता है और कभी दुख आता है। संसार रूपी वृक्ष की छाया तो कभी कम पड़ती है और कभी ज्यादा होती है, लेकिन ज्ञान रूपी वृक्ष के हेठे जो आया है वो हमेशा साता में रहता है, सुख में रहता है, सुख विलास में रहता है, संतोष में रहता है, हमेशा आराम में रहता है। छंद मनर में महाराज फरमाए, तेरी धारी तू जान मन बन्यो जग सारो, यह ग्रीष्म पावस शीत ऋतु जानी गो,
शीत ऋतु सातारु असातारु ग्रीष्म ताही में ही वाल ज्ञान हिम्मत को आने गो। चित्त में विचार यह ताती ऋतु बीत जासी आसी ऋतु पावस सकल सुख मानी गो। तबे साख जिनस विभे को आय उदयकार ऐसो ये विचार करी राम जी सुबानी गो। और महाराज 3 प्रकार की ऋतुओं का वर्णन करके बता रहे हैं संसार के अंदर। त्रिधा ऋतु जान मन बनियो ये जग सारो। ये 3 ऋतुओं का बना हुआ संसार है, 3 गुणों का बना हुआ संसार है, रजोगुण का, तमोगुण का, सतोगुण का। ऐसे ये 3 ऋतुएं आती है संसार में। कौन कौन सी? सर्दी गर्मी बरसात, ये 3 ऋतु आती है। ये तीनों गुणों की द्योतक है। त्रिधा ऋतु जान मन बन्यो जग सारो यह ग्रीष्म पावस शीत ऋतु जाने गो। 3 ऋतु है, गर्मी, बारिश और सर्दी, मुख्य 3 ऋतु। तो शीत ऋतु सातारु असातारु ग्रीष्म, सर्दी में साता रहती है, ठंडक रहती है, शीतलता रहती है, संतोष रहता है, शांति रहती है। असाता रूप ग्रीष्म, गर्मी में असाता रहती है, पसीना आता है, बेचैनी होती है। हाँ, ताही में हिवाल ज्ञान हिम्मत को आनी गो। तो चित्त में विचार ये ताती ऋतु बीत जासी आसी ऋतु पावस सकल सुख मानी गो। क्या कह रहे महाराज कि ग्रीष्म में असाता रहती है, तो ताही में हिवाल ज्ञान हिम्मत को आनी गो। उसमें यदि आपका ज्ञान हो आपके अंदर तो गर्मी में भी हिम्मत आ जाती है। ज्ञान क्या हो, कौन सा ज्ञान चाहिए? चित्त में विचार यह ताती ऋतु बीत जासी आसी ऋतु पावस सकल सुख मानी गो। ये गर्मी कितने दिन रहेगी? जेठ और बैसाख में तो रहेगी। चैत बैसाख जेठ और जेठ अषाढ़, अषाढ़ में बारिश हो जाए तो क्या रहेगा फिर? बैसाख और जेठ कितनी देर रहेगी? ये परेशान करने वाली ऋतु वो कितना दिन का है? 2 महीने का ही तो है। यह ताती ऋतु बीत जासी आसी ऋतु पावस, वापस पावस आ जाएगी। हाँ, बारिश की ऋतु आ जाएगी, आषाढ़ में आ जाएगी बारिश की। आषाढ़, सावन, भादवा, आसोज, ये चौमासा हो गया। ये 4 महीने पावस के हो गए। तो ऋतु बीत जासी आसी ऋतु पावस सकल सुख मानी गो। हाँ, तो देखो सुख आ जाएगा वापस बारिश में सबको। तो तबे साख जिनस विभय को आय उदयकार ऐसो ये विचार करी राम जी सुमानी गो। क्या करे? जब ऐसी बारिश की ऋतु आएगी, पावस ऋतु आएगी, तबे साख जिनस विभय को आय उदयकार, तब जाके ये साख उत्पन्न होगी, फसल उत्पन्न होगी, आनंद आएगा और वैभव होगा और आय उदय होगी, धन आएगा। हाँ, ऐसो ये विचार करी राम जी सुबानी गो। ऐसा विचार करो, दुखी मत हो। राम जी ने सब ऋतुएं अच्छी बनाई है, किसी में कोई तकलीफ नहीं है। दुखी मत हो किसी भी ऋतु में, परेशान मत हो, हर हाल में मस्त रहो। ऋतु सर्दी भी आ रही है, गर्मी भी आ रही है, बारिश भी आ रही है, सब ऋतुएं राम जी की बनाई हुई है। सब ऋतु का चक्र जब चलता है तब जाके ये सब फसल होती है, तब जाके ये सारी सब ऋतुएं बराबर चलती है तब फसल होती है, ऐसे तो नहीं होती फसल। फसल को उपाने के लिए सर्दी भी चाहिए, गर्मी भी चाहिए, बारिश भी चाहिए। सब जगह की जगह ठाम की ठाम राम जी ने बिल्कुल बढ़िया बनाई है सब ऋतु। तो कोई भी ऋतु क्यों ऐसे कह के परेशान मत, तो बहुत गर्मी लग रही, बहुत अरे भाई गर्मी लगेगी तब तो बारिश आएगी। जो आतंक व्याकुल हो गई, हाँ, तरु छाया सब जाने ही सब। हाँ, तो गर्मी नहीं लगेगी तो बारिश आएगी कहाँ से बताओ? गर्मी का अनुभव हो तो बस गर्मी छाया कृष्ण लाई। गर्मी पड़ती है तभी बारिश आती है, नहीं आती नहीं। गर्मी नहीं पड़ेगी बारिश आएगी नहीं, और बारिश नहीं आएगी तो फसल कहाँ से होगी? और फसल नहीं होगी तो खाओगे क्या? आनंद कैसे होगा? तो ऐसा विचार करो कि राम जी की जो सब चीजें बनाई हुई है बहुत बढ़िया है। राम जी का जितना भी विधान है बहुत श्रेष्ठ है, बहुत उत्तम है, किसी विधान में कमी नहीं।
हर विधान को स्वीकार करो और हर विधान के अंदर आनंद मनाओ, हर विधान के अंदर खुश रहो। सब राम जी के विधान अच्छे हैं, इस प्रकार से ज्ञान का विचार करो। आपको कहीं दुख नहीं होगा, संसार में कहीं तकलीफ नहीं होगी, कोई ऋतु आपको परेशान नहीं करेगी, कोई कहीं से आपको व्यतीत होने की, दुखी होने की आवश्यकता ही नहीं है। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है, वाणी को विराम देते हैं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज में धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज में, अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान में, केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज में, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संताने, राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, सभा ने राम राम सा। राम